जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि किसी भी देश की सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं मिसाइल सिस्टम के बारे में। साथियों, मिसाइल सिस्टम के अलावा भी कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि किसी भी देश की सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो, चाहे वो किसी देश की सेना हो, एयरफोर्स हो, वहाँ की नेवी हो, वहाँ की ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, वहाँ का मिसाइल सिस्टम हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं किसी देश की सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन सारी चीज़ों का स्ट्रांग होना किसी भी देश को स्ट्रांग बना देता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो साथियों, जब हम बात करते हैं भारत के लिए, तो मिसाइल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खास तौर पर जब उसके दुश्मन पाकिस्तान और चाइना जैसे हों। तो भारत के लिए मिसाइल सिस्टम जो था सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो हम बात करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल वार हुआ था, और जब कारगिल वार में हम पाकिस्तान के साथ जीते थे, तो जीतने के पश्चात ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उनके द्वारा। और जब उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो उसके तहत हमें कई सारी मिसाइलें देखने को मिली, और तब से लेके अब तक भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO लगातार मिसाइलें हमारे देश को देता जा रहा है, और हमारा देश मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे के मामले में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के बारे में। आखिरकार क्या होती हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये दिखाते हैं आपको किस तरीके से मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मेनली जब हम मिसाइल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो मेनली मिसाइल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्रूज मिसाइल और दूसरा पार्ट होता है उसका बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मेनली टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर इन्हीं की रेंजेस आती हैं। क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है उनकी रेंजेस के आधार पर, उनके प्रपोल्सन के आधार पर, उनके गाइडेंस सिस्टम के आधार पर, और उनके लॉन्च मोड के आधार पर। तो मेनली जो मिसाइल्स की क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो आपका दो तरीके का निकल के आता है, पहला क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। और जो बाकी के लॉन्च मोड के आधार पर, रेंज के आधार पर, प्रपोल्सन के आधार पर और गाइडेंस सिस्टम के आधार पर, ये सब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ही सब पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक तरीके की गाइडेड मिसाइल होती है। गाइडेड मिसाइल का मतलब है कि इसमें हम पहले से ही गाइडेंस दे देते हैं और वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। तो जब हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉलो करती हैं। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि अगर आपने अर्थ से इसको लॉन्च किया, अर्थ की सरफेस से इसको लॉन्च किया है, तो पहले तो ये आसमान में जाएंगी। आसमान में जाने के बाद जैसे ये लोअर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेंगी, वहाँ के बाद ये क्या करेंगे, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये जो है पृथ्वी की सरफेस के ऊपर डायरेक्टली हिट करती हैं, और जो इनका गाइडेड सिस्टम में जो टारगेट होता है ये उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज से हिट करती हैं, और हिट करने के साथ ही उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स लगा हुआ होता है। मतलब इसमें अगर हम एक बार टारगेट को सेट कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो होती हैं फिर टारगेट को सेट होने के बाद ये वापस से चेंज नहीं हो सकती हैं। मतलब अगर वो टारगेट मूव कर जाता है आगे की तरफ, तब भी जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है ये वहीं उसी जगह पर अटैक करेंगी। साथ ही साथ जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ होता है, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्टाइल मोशंस को भी फॉलो करती हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रॉकेट के इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल रॉकेट के इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अगर हम और थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी या न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और कन्वेंशनल वॉरहेड्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कोई बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से कार्य करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है अपने इनिशियल स्टेजेस में वो जैसे ही जाती है
ठीक है, मतलब आसमान जैसे ही वो पृथ्वी से लॉन्च करती है, लॉन्च होने के साथ वो सीधा स्काई के अंदर जाती है, स्काई के बाद फिर वो थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर हिट करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है इसके बारे में। तो ये कुछ नहीं है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये सिर्फ और सिर्फ वही है। अब हम एक बार बैलिस्टिक मिसाइल्स के क्लासिफिकेशंस को बात करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनको रेंजेस के आधार पर, जैसा हमने कहा था, ये पीछे हमने चार्ट दिखाया था, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं एक रेंज वाला जो है, ये एक रेंज वाला कॉलम है। तो रेंजेस के आधार पर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है जनरली 300 से 1000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर पाने में सक्षम होती हैं। दूसरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दैट मीन्स MRBM, ये जो टारगेट्स को हिट करती हैं 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक टारगेट्स को हिट करती हैं। वहीं तीसरी जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दैट मीन्स IRBM के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी जो कैपेसिटी होती है टारगेट को हिट करने की, वो 3500 से लेके 5500 किलोमीटर की होती है। 3500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की टारगेट को हिट कर पाती हैं IRBM। और वहीं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जो हैं आपकी 5500 प्लस किलोमीटर्स के, यानी कि 5500 किलोमीटर के पार जो भी मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, मतलब एशिया से यूरोप, एशिया से नॉर्थ अमेरिका, एशिया से अफ्रीका, तो जो एक कॉन्टिनेंट्स को पार कर जाने की जो टारगेट की जो कैपेसिटी होती है उनको हम बोलते हैं ICBM। ICBM की कैटेगरी की जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी कम देशों के पास हैं, जिनमें भारत शामिल है। भारत ने अग्नि मिसाइल्स को ICBM रेंज का बना रखा है। अग्नि 5 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, और उस मिसाइल्स की जो कैपेसिटी बताई जाती है वो 5500 किलोमीटर प्लस है। 5500 किलोमीटर प्लस का मतलब है कि उसमें यूरोप को कवर कर लिया है आधा, और अफ्रीका को पूरा कवर कर लिया है, चाइना वगैरह सारे पार्ट्स उस मिसाइल्स के अंदर कवर हो जाते हैं। तो वहीं अगर हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स को समझ रखा है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें भारत इस्तेमाल करता है। भारत के पास पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, धनुष है, अग्नि है। अग्नि के 5 वेरिएंट्स आ चुके हैं, 6वां वेरिएंट्स भारत जल्द लॉन्च करने जा रहा है DRDO की मदद से। मैं उसके ऊपर भी सेशन करूंगा कि जब अग्नि 5 जो है आने वाले वक्त में लॉन्च होने वाला है तो उसके ऊपर भी सेशन आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अग्नि के कौन कौन से वेरिएंट्स आए हुए हैं। अग्नि 1 आया हुआ है, अग्नि 2 आया हुआ है, अग्नि 3 आया हुआ है, अग्नि 4 आया हुआ है, अग्नि 5 भी आ रखा है, और अग्नि 6 भारत में जल्द ही देखने को मिलेगा। साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका सबसे पहले तो इस्तेमाल जो हुआ था वो आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तभी इनका इस्तेमाल, इन मिसाइल्स का इस्तेमाल जो है तभी होना स्टार्ट हुआ। नाजी जर्मनी ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया था, और इसे सबसे पहले फ्रांस और लंदन के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी क्रूज मिसाइल्स के बारे में। तो साथियों, मिसाइल्स जो होती हैं वो अनमैन्ड व्हीकल्स होती हैं, और क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो भी अनमैन्ड व्हीकल्स होती हैं, और इनको जेट इंजन्स के द्वारा चलाया जाता है। जेट इंजन्स के द्वारा इनको चलाया जाता है, और इनको किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सी का प्लेटफॉर्म हो। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स में जो मेन अंतर देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो आपको प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, जबकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो नहीं करती हैं। क्रूज मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशंस को फॉलो नहीं करती हैं। इनकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 15 से 20 किलोमीटर तक की होती है, और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है वो 100 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती हैं। 100 किलोमीटर से ऊपर ये नहीं जा सकती हैं। वहीं जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो वो हजारों किलोमीटर तक ऊपर जा सकती हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं अपना पाथ जो है खुद ही डिटरमाइन करती हैं। दैट मीन्स इसमें हम टारगेट्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे आपने हॉलीवुड पिक्चरों में या बॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा आपने कि क्या होता है, जैसे कि फाइटर जेट के द्वारा अगर हम किसी भी मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो क्या करती हैं, वो उस टारगेट को पीछे तब तक पड़ी रहती हैं जब तक वो उस टारगेट को
डिस्ट्रॉय नहीं कर दें, या फिर उस टारगेट के बीच में या उस रास्ते के बीच में जिस रास्ते को वो फॉलो कर रही हैं उस रास्ते के दौरान कोई और व्हीकल्स उनसे ना टकरा जाए आके, तो तब तक वो फॉलो करती हैं। मतलब ये जो हैं उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किए बिना नहीं मानती हैं। ठीक, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो इन मिसाइल्स के अंदर आजकल जीपीएस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने लगा है। जीपीएस सिस्टम वही जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। साथियों, जिस तरीके से हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स को रेंज के आधार पर डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार से हम क्रूज मिसाइल्स को भी रेंज के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तो रेंज के आधार पर मिसाइल्स को जब हम बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। एक तो आपकी सबसोनिक, दूसरी आपकी सुपरसोनिक और तीसरी आपकी हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं, इनकी जो स्पीड होती है लेस देन 1 मैक की स्पीड के ये कम की स्पीड होती है। कौन सी? सबसोनिक वाली। वहीं जब हम दूसरी तरीके की बात कर रहे हैं, दिन में हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक की, तो सुपरसोनिक की जो स्पीड्स होती है वो 1 मैक से लेके 5 मैक तक की स्पीड होती है। और वहीं हाइपरसोनिक के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स ग्रेटर देन 5 मैक। तो भारत के पास ब्रह्मोस जो है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में है, ब्रह्मोस 2 जो है, और जो ब्रह्मोस 1 है वो आपकी सुपरसोनिक कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो क्रूज मिसाइल्स के बारे में एक चीज़ और आपने सुनी होगी, क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जाने के लिए सक्सेसफुल होती हैं, और आपकी क्या कहते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने के लिए भी सक्सेसफुल होती हैं, और ये अपने टारगेट्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय करके आ सकती हैं। अच्छा, अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में जो सबसे बड़ा अंतर है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो इजीली रडार के ऊपर इंटरसेप्टेड हो जाती हैं, मतलब पकड़ने में आ जाती हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है वो मिनटों की होती है। लेकिन वहीं क्रूज मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर अपना कार्य को ख़त्म करके आ सकती हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करके आ सकती हैं, इसलिए ये आसानी से रडार के ऊपर पकड़ने में नहीं आ पाती हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो फर्दर हम मिसाइल्स के जब हम क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं तो मिसाइल्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है लॉन्च मोड के आधार पर। तो लॉन्च मोड के आधार पर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशंस देखने जा रहे हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो कि जैसे कि हमने सरफेस से ही सरफेस के लिए चलाई, दैट मीन्स ये जनरली जो इस्तेमाल की जाती हैं, ये जनरली जो है आपकी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि थल सेना के ऊपर जो होती है ये जिम्मेदारी रहती है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनको हम ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स के लिए भी जानते हैं, और जनरली इनको सी और लैंड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इनको हम किसी भी हाई हील्ड माउंटेड डिवाइसेस के द्वारा या किसी भी शिप के द्वारा इनको लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो B-1 फ्लाइंग बॉम्ब जो थी वो पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वर्क करते हैं या किस तरीके से वो लॉन्च होती हैं। उम्मीद करते हैं आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लॉन्च मोड के आधार पर ही दूसरी तरीके की मिसाइल्स को। दूसरी तरीके की मिसाइल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो दूसरी तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं उनको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आपका सरफेस टू एयर मिसाइल्स। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं ये सरफेस से एयर की तरफ, मतलब पृथ्वी से आसमान की तरफ इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मेरे पास एक वीडियो डली हुई है, ये आप देख सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में। ये देखिएगा अभी, ये देखिए ये चल गई मिसाइल, सरफेस से ही आसमान के ऊपर जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स पृथ्वी से ये ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स। इन्हीं के साथ एक और बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल्स जो होती है वो जनरली फाइटर जेट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और ये हवा से हवा में मारक करने की क्षमता जो होती है उनको हम एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर रखते हैं। वहीं अगर हम इनके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं तो इसमें एक C2C मिसाइल्स होते हैं जो कि जनरली शिप्स के द्वारा, नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। एयर टू एयर मिसाइल्स जो होती है आपकी जनरली एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और एंटी टैंक मिसाइल्स जो होते हैं वो जनरली आपकी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं
कि आपको ये सेशन समझने में आया होगा, आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में समझने में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझने में आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।